अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, एक लेसन और वो हम सबके लिए जो कि मतलब हम सबको सोचना चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, उससे पहले एक छोटी-सी स्टोरी। अच्छा, मैं यहाँ पे रहता हूँ जिस फ्लैट में, जिन लोगों के साथ ये मोस्टली डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग हैं यहाँ। तो कुछ दिन पहले एक यहाँ पे जो लड़की रहती है उसकी पाँव की सर्जरी थी। छोटी सर्जरी थी, माइनर सी। तो उसकी है ना वालिदा यहाँ पे आई हुई थी। अब वालिदा यहाँ पे आई थी, उनकी सर्जरी हुई, हर चीज़ हुई प्रॉपर। वो तकरीबन 4 दिन रही हैं। चलो वो जो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। 4 दिन वो तकरीबन यहाँ रही हैं। द डे वो कल वापस गई हैं अपने घर पे। वो रहती यहाँ पर ही हैं, मतलब कोई दूसरी सिटी में, आई गेस आउटसाइड कहीं रहती हैं। तो कल वो यहाँ आई, 4 दिन वो यहाँ रही हैं। और जब वो कल गई हैं तो मैं एज़ ए इंडिविजुअल पर्सन जिसका इनसे कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ प्रीवियस लाइफ में, जस्ट बिकॉज़ ऑफ मदर का वो जो वर्ड लगा हुआ था उनके साथ, जो उनकी माँ थी। आई डोंट नो, मेरी उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं हुई, लेकिन जब वो कल घर से गई हैं तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी अम्मी चली गई। ऑल्दो मेरी वालिदा का इंतकाल 2012 में हो गया था, लेकिन जब वो कल जो मैंने सेम फीलिंग जो ली, उसके बाद समझ लें पूरा दिन मेरा ऐसा गया कि मैंने बोला यार कुछ ना कुछ चले गया यहाँ से। आई डोंट नो क्या मसला हुआ। बहरहाल वो एक अपनी जगह है, जो चीज़ है फीलिंग वो अपनी जगह है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बट कहने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि जब मैंने उनके बेटी से पूछा कि भई वो जा रही थी, उनका दिल तो नहीं चाह रहा होगा जाने का। एक मेबी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो, बट मुझे उनकी शक्ल से पता चल रहा था कि उनका दिल नहीं कर रहा। वो मेबी मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ या जो जो भी हो। तो वो जाते हुए हेलो हाय करके गईं, सलाम दो जो भी हमारी थी वो होके वो जा रही थी। तो मैंने उससे पूछा तो वो उनकी बेटी ने कहा कि नहीं वो यूज़्ड टू हैं, कोई मसला नहीं है, वो ऐसे ही रहती हैं, कोई इश्यू नहीं है कुछ। आई वाज़ शॉक्ड। तो ये चीज़ें बताने का मकसद है कि इनके जो कल्चर है, उसमें ये चीज़ इतनी इंटैक्ट हो चुकी है कि इनको फ़ील ही नहीं हो रहा है कि भाई मेरे पेरेंट्स मुझसे क्या चाहते हों। और मैं भी ये जन वैसे भी ये जनरेशन का चलता हुआ आ रहा है। लेकिन कहने का मकसद है कि वो इनको समझ में नहीं आ रहा कि पेरेंट्स को इस टाइम में उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना कि जब वो बिल्कुल ही यंग हो, जनरेशन हो। अब यहाँ पे कल्चर क्या है? कल्चर ये है कि भाई आप 18 के हो गए उसके बाद तो आप कहीं भी रहो। हालाँकि वो यहाँ से तक बाय फ्लाइट जाना पड़ता है उनको, जिस वो सिटी में है, बाय फ्लाइट भी 2-3 घंटे का है। लेकिन वो इनकी बेटी जो अनमैरिड है वो यहाँ पे रही और मेरे फ्लैट में 2 और भी लोग हैं यहाँ पे, वो अनमैरिड हैं, लड़कियों की बात कर रहा हूँ। अब वो दूसरी सिटीज़ से वो यहाँ पे रह रहे हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। इतना ज़्यादा ओपन माइंडेड हो गए कि अब पता ही नहीं है घर में कौन आ रहा है। अब खैर सब अपने-अपने रूम में होते हैं, उनके गेस्ट आते हैं वो अपने रूम में चले जाते हैं, कॉमन एरिया है। कहने का मकसद है कि वो बिल्कुल इस चीज़ से परे हो चुके हैं कि पता ही नहीं चल रहा पेरेंट्स की फीलिंग क्या है। भाई पेरेंट्स को इस टाइम पे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू जब वो थोड़े यंग थे या जो भी थे। अब मसला यहाँ पे ये तो हो गया नॉर्मल। सेम चीज़ यहाँ पे क्या होता है जब जनरली आप देखेंगे अब शाम के टाइम मोस्टली शाम के टाइम है ना, तो यहाँ पे जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं इनके, वो निकले हुए होते हैं बाहर। पार्क जगह-जगह पार्क होते हैं यहाँ, तो लोग बैठे हुए होते हैं। स्पेन में ही मैं था तो वहाँ तो कुछ ज़्यादा था, यहाँ पे खैर कम है। मैंने इतना देखा कम है, स्पेन में कुछ ज़्यादा था। तो वहाँ पे शाम को सारे बुज़ुर्ग वग़ैरह ना, बड़े-बूढ़े औरतें सब वो बैठे हुए होते थे पार्कों में अपने साथ। उनके साथ कौन होता था? कैन यू इमेजिन? उनके साथ एक अदद कुत्ता होता था, बच्चे नहीं होते थे। मैं पर्सनली एक फैमिली को वहाँ जानता था, मेरे जहाँ रहता हूँ एरिया में शॉप थी ना, जिनके साथ मैं रहता हूँ उनकी शॉप थी, उसके ऊपर वो रहते थे। उनकी बेटी, वो उनका वालिदा का आई थिंक इंतकाल हो गया था और जो वालिद साहब थे वो पहला हिस्सा हाफ़, मतलब वो हाफ़ उनका है ना, चल लेकिन वो ज़ाहिर-सी बात है अब कोई है नहीं तो क्या करें। उनकी बेटी अपने शादी का तो ख़ैर कल्चर नॉर्मली यहाँ पे है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं और शिफ्ट होके रह रही थी
और पैर वाले सब अकेले रह रहे थे, हालांकि उनको पता था वो हाफ पैरालाइज थे। तब वो होता है ना लकवा वकवा, तो आई वॉज थिंकिंग कि यार कुछ भी बोलो लेकिन इन मामलात में हमारे यहाँ जो फैमिली सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो चीज़ हमारे यहाँ पे करनी। अब ये स्टोरी बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि जब हमारे लोग पाकिस्तान से या इवन इंडियन में भी ऐसा ही है फैमिली सिस्टम, तो उनका ही बहुत अच्छा है। जो आप डिफ्रेंसिएशन कर लें चीज़ों में, लेकिन फैमिली यूनिट की बात हो रही है अभी यहाँ। तो जब यहाँ से हमारे लोग आते हैं, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में यहाँ का, तो यहाँ पे आके फर्स्ट इम्प्रेशन तो उनका ये होता है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन उनका दिमाग पता नहीं क्या हो जाता है कि या तो उन पे अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल नहीं है, या फिर मैं यहाँ पे आया हूँ साल हो गया, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ के बिल्डिंगें देखने आया था, मैं क्या करने आया था। नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कंपैरेटिवली कोई चीज़ कंपैरिजन है ही नहीं ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अब सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी फैमिली सिस्टम पहले है, बाद में ये चीज़ें हैं, चलो फैमिली के लिए लोग अपने देखते हैं। लेकिन मेन चीज़ वो नहीं है, मेन चीज़ ये है जब हमारे लोग यहाँ पे आते हैं तो वो अपना पीछे से सब कुछ ही भूल ही जाते हैं। घर वालों को कॉल्स करना और क्या बोलते हैं ज़्यादातर बस पैसे कमाना। और मैं पर्सनली ऐसे-ऐसे लोगों को जानता हूँ यहाँ पे, जानबूझ के नहीं रुके हुए वो, कोई इनका इंटेंशन नहीं है जानबूझ के रुके हुए हैं, लेकिन 10 साल वालों को तो मैं बेनतिहा लोगों को जानता हूँ, और 16-16, 17-17 साल हो गए वो पाकिस्तान नहीं गए। एक बंदे से मैं मिला, अनफॉर्चुनेट है लेकिन है, वो बेचारा पहले यूके में था, यूके से किसी ने गलत मशवरे दिए वो फ्रांस चले गया, फ्रांस से फिर स्पेन चले गया, और स्पेन से अब वो पुर्तगाल में है इस वक्त। 16 साल हो गए हैं उसको भाई, अपनी वालदा से नहीं मिला वो। और वालदा उससे बात होती है, मुझे एक दोस्त ने बताया, पर्सनली मैं उससे इस टॉपिक पे बात नहीं की, जानता पर्सनली, वो मिले भी काफ़ी दफ़ा हैं, दोस्त फ़ोन पे बात भी होती है। तो उस पर्सनली की बात है कि उसने मुझे ये बताया, बोला वालदा ने यही बात बोली है, बोला एक दफ़ा आ जा बस, मरने से पहले मैं तुझे देखना चाहता हूँ। कैन यू इमेजिन? आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको पाला, सारी ज़िंदगी बड़ा किया, वो आपसे ऐसी बात करें। हमारे लोग यहाँ पे आके पैसे कमाने में लग जाते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें वो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ये यहाँ की चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, जो हमें नहीं करनी। आप यहाँ पे आए हैं, अपना सब कुछ बनाएँ, लेकिन आपको यहाँ का कल्चर अडॉप्ट नहीं करना जो इन्होंने बना दिया है। बिल्कुल हॉस्टाइल कल्चर है। आप यहाँ पे आके रहेंगे, अगर थोड़ा-सा आप सोचेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, बहुत हॉस्टाइल किस्म का इनका कल्चर है, जिसके अंदर फैमिली यूनिट तो कोई चीज़ ही नहीं है ना, कि भाई फैमिली होती है जैसे हमारे यहाँ पे एक पूरा फैमिली स्ट्रक्चर है। तो वो वाला काम तो है ही नहीं। मे बी सम पार्ट ऑफ द यूरोप कहीं हो या दूसरी कंट्रीज़ में हो, लेकिन जनरली मैं स्पीकिंग बात बता रहा हूँ, यहाँ फैमिली सिस्टम नहीं है। जब आप पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, वैसे भी लोग अपनी-अपनी ज़िंदगी में हो जाते हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो ओल्ड हाउस होम बहुत हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे हमारी कंट्रीज़ में भी अब आहिस्ता-आहिस्ता इम्पोर्ट हो रही हैं। एक तो हमारे यहाँ पे हर चीज़ थर्ड क्लास आती है, पता है आप लोगों को। कोई भी चीज़ वहाँ दुनिया में जब वो एक्सपायर होने वाली होती है, या वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाती है, नेक्स्ट से भी नेक्स्ट पे, तब वो हमारे पास आती है। तो ये सीन है इसका। अब इसमें लेसन क्या है कि भाई जब आप इतना पहली बात तो मेरी प्रायोरिटी ये है, मैं या मेरा आप मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन कह लें कि अगर आप अपना एक टाइम फ्रेम सेट करें कि भाई इस टाइम फ्रेम में अगर मेरा कुछ यहाँ नहीं हो रहा, तो आई विल क्विट। क्योंकि मेरे पेरेंट्स या फैमिली सिस्टम मेरे लिए मोर इम्पोर्टेंट है। भाई वहाँ जाके भी कर लेंगे ना, कुछ ना कोई अल्लाह ताला कमा, लेकिन आपका सिस्टम ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। मैं इसके पैसों का नहीं बोल रहा, भाई पैसे अपनी जगह हैं, फैक्टर है, उसमें आपको पैसे चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं जिन लोगों से मिला हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, ये कुछ लोग बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे इन कंट्रीज़ में लाइक पुर्तगाल और स्पेन में, यहाँ पे ये बहुत आपको मिलेंगे जिनके पास पेपर्स नहीं हो, पाकिस्तान नहीं जा सकते। और सोने पे सुहागा, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैसा भी सेव नहीं हुआ। इतने सालों में पैसे भी उन्होंने सेव नहीं किए। वो जो इन्होंने गलत लोगों ने इनको एडवाइसेज़ दी हैं लाइफ़ में कि भई ये चीज़ कर लो, ये कर लो, तो वो उस चक्कर में उनके पैसे भी बर्बाद हो गए।
वरना इस कंट्रीज में लाइक पुर्तगाल के अंदर आप 10-15 हज़ार यूरोस के अंदर और आराम से ना एक नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी कैफे या जो भी टाइप का। लेकिन इतने पैसे लोगों ने, मुझे खुद पर्सनली पता है कि ये एजेंटों के एजेंट कौन है, हमारे खुद के लोग, जो 2 नंबरी काम, मतलब ये वाली 2 नंबरी तो हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। हर जगह जाना है, 2 नंबरी करना है, 2 नंबरी काम करके ही बदनाम करना है। पता नहीं ये तो ये को मानो गालियां दे लो, उनको गालियां दे लो, अपनी चीज इनको दिख नहीं रही। पाकिस्तान छोड़ने के बाद भी इनके ये हाल है, यहाँ पे आने के बाद 2 नंबरी, इंतहा की 2 नंबरी। और जो 2 नंबरी कर रहे हैं ना, वो तो इंतहा के 2 नंबर हैं कि बस आपको मैं क्या बताऊं, उनकी नज़र में पैसा ही सब कुछ है। उनको फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या सोचते हो। मैं अभी आपको बता दूं ना, यहाँ पे यूट्यूबर हैं, वो आपको बहुत लेक्चर देते हैं, भाई पुर्तगाल में आ जाओ, हम आपकी हेल्प करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरा एक दोस्त, उसके दो वो यहाँ पे किसी के रेफरेंस से आया था, उसने बोला भाई तू आ जा यहाँ पे, मैं तेरे को देख लूंगा, ये वो आ गया। वो यहाँ पे फ्लाइट लेके आ गया, वो बंदा सामने वाला फोन नहीं उठा, वो बेचारा रोड पे खड़ा हुआ है, बोला यार क्या करें क्या करें। तो उसने यूट्यूबर को, जो ये इतने लेक्चर भेजते हैं ना हमें, इसको मैसेज किया, वो आया, उसका रिस्पॉन्स जो जो भी था, उसने बोला भाई ठीक है, रात तुम मेरे यहाँ गुजार लो। रात गुजारी है सिर्फ। तो अगले दिन क्या हुआ, जब वो जा रहा था तो वो ना, उसने उससे 20 यूरो ले ली। मतलब ये यूट्यूबर हैं जो हमें इतने लेक्चर दे रहे होते हैं ना, सो कॉल के, उन्होंने भाई हम तो आपके लिए ये कर देंगे। और वो, उससे मैं खुद मिला हूँ पर्सनली उस यूट्यूबर से। 50,000 से ज्यादा उसके सब्सक्राइबर हैं, 50-55 हज़ार यू से ज्यादा उसके सब्सक्राइबर। तो वो बंदा 20 यूरो के लिए लड़ी मर रहा है। और उसने उसको रूम दिलवाया ना, जो रूम टेम्पररी उसको मिला, 380 यूरो पर मंथ रूम दिला, 380 यूरो। और वो रूम पता है कैसा था, वो जो पाकिस्तानी का रूम था, वो भी मजे की बात देखें, वो भी पाकिस्तानी का रूम था। वो पाकिस्तान गया हुआ था छुट्टी पे, तो बंद था, रेंट तो देना है। रेंट था कम, लेकिन उसने चलो जैसा तैसा, रेंट 380 यूरो था। पूरा रूम भरा हुआ था फुल। बोला यार मेरे, वो बंदा जिसने 380 यूरो देने हैं, वो अब चाह के भी अपना है ना, ब्रेव के जो अपना अटैची है, वो खोल नहीं पा रहा। बोला क्या करूं, पूरा भरा हुआ है, देखो सारा। मैं उसके रूम में भी गया था। तो ये हाल है हमारे लोगों के। तो वो एक अलग डिफरेंट टॉपिक है कि क्या हम कितने बड़े 2 नंबर इंसान हैं हम लोग खुद। मतलब आप दुनिया में देखें, मुसलमान एक तो टेररिस्ट के नाम से मशहूर है, दूसरा पाकिस्तानी जो है वो 2 नंबरी के नाम से मशहूर है। पाकिस्तानी मतलब इतने लोग पाकिस्तानी अंत हरामी, मतलब ये लिटरली वर्ड होते हैं। खैर वो तो कोई, अब टाइटल लिए हुए हमने कर रहे हैं। जो लोग अच्छे काम भी कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी तादाद है भाई, ऐसा नहीं है कि सारे ही 2 नंबर हैं। लेकिन जो अच्छे काम कर रहे हैं वो भी हैं। तो कहने का मकसद है कि भाई कमाएं, लेकिन कमाई आपकी इतनी आप हावी मत कर लें अपने ऊपर कि आपके लिए फिर पेरेंट्स, फैमिली, ये सब साइड हो जाए। पेरेंट्स मर रहे हो पीछे, कुछ भी हो, कोई भी हो, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। बहुत से लोगों को फर्क भी पड़ता है, वो मजबूरी में नहीं जा पाते, कोई भी रीजन है। खास सबसे बड़ा रीजन तो यही होता है, पेपर नहीं होते लोगों के पास। तो पेपर नहीं होते हैं तो वो जा नहीं पाते पाकिस्तान, कैसे जाएंगे। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इंटेंशनली भी नहीं जाते कि यार पाकिस्तान जाएंगे, कि पाकिस्तान जाना इट्स सेल्फ सीधा 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 2,500 से 3,000 यूरो का खर्चा है। कुछ नहीं 2,500-3,000 यूरो का खर्चा है, और पाकिस्तानी तकरीबन 8-9 लाख रुपए हुए, सीधे सीधे। सही है। तो ये सीन है कि भाई कमाएं। इससे मैं आप लोगों को लेसन यही मिलता है कि भाई कमाना अपनी जगह है, चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन पेरेंट्स हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप सॉरी अपना टाइम फ्रेम बना लें कि भाई मुझे इतने साल में अगर कुछ चीज़ नहीं होती, तो मैं जो पैसा मैंने सेव किया है वो लेके मैं दूसरी जगह या दूसरे बिजनेस में लगाऊंगा। पढ़े हुए हैं यहाँ पे, पढ़े हुए हैं 10-10 साल होगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहे हो, पैसे भी सेव नहीं हो रहे। भाई आपने कोई मिलियंस ऑफ यूरोज कमा ली हो, या आपने ठीक ठाक, तो ये चीज़ें हैं। तो भाई इन चीज़ों में ना पड़ें, अपना एक टाइम फ्रेम सेट करें कि भाई इतने टाइम में हो गया तो ठीक है, वरना अब बहुत से लोग ऐसे भी मुझे मिले जो यहाँ पे आके घरों में पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे और फेसबुक पे मैसेज कर रहे हैं यार मुझे जॉब की। तो भाई निकलो भी तो घर से बाहर। हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होती है, आपकी नेचर डिफरेंट। मेरा काम ऑनलाइन है तो मैं घर पे बैठ सकता हूँ, आपका काम ऑनलाइन नहीं है तो आपको जाना ही पड़ेगा ना, बाहर जा नहीं रहे। मेरे दोस्त को मेरे साथ आया था ना, जिसका मैं बता रहा हूँ अभी रूम के चक्कर में, 5 तारीख को वो आया था। और अभी
लिटरली 15 दिन में उसको जॉब मिल गई थी। लोग बोलते हैं जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, भाई जॉब उसको मिल गई। क्यों क्यों मिली? क्योंकि उसने बहुत कुत्ताख्वारी की। मैं पर्सनली विटनेस उसका, जा जाके रिज्यूम दी हर जगह पे। लेकिन एक अच्छी चीज थी, मैं कह सकता हूँ भाई, कि वो हार नहीं मान रहा था। वो जाता था, डेली निकलता था, जॉब ढूंढता, रिज्यूम अपनी देता था, हर जगह पे दी उसने। तो ये अच्छी चीज़ है। बहरहाल अल्टीमेटली आप अल्लाह से दुआ करें। मेन चीज़ है कि भाई अल्लाह से कनेक्शन हो, ताकि अल्लाह ताला आपकी मदद, अल्लाह ही करेगा ना, बंदा में क्या था, हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। कोशिश के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, और प्योरिटीज़ अपनी सेट करें भाई। ठीक है, कमा लिया, पैसे भी कमा लिए। अब पैसा कमा के अगर आपको घर ही बनाना है और गाड़ियाँ ही खरीदनी है, तो भाई ऐसा पैसे पे नालत ही भेजते हैं। सीधी बात है। कुछ लोगों के लिए भी करें, अल्लाह ताला आप लोगों की आसानी करेगा इंशाल्लाह। तो ये था आज की कहानी। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। आई होप कि इससे कुछ आप फ़ायदा उठाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सी यू।